सो हेलो एवरीवन। आज से एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट होगा जो है ना, जो है आपका साइबर सिक्योरिटी बूट कैंप रिलेटेड। ओके, सो इसमें क्या होगा, इसमें आपको बिगिनर टू एडवांस लेवल तक जो भी कोई कुछ भी नहीं जानता साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, सब कुछ उनको बताया जाएगा। ये स्टार्ट होगा आपका फंडामेंटल से लेकर के फंडामेंटल टू एडवांस लेवल तक सब कुछ इसमें बताया जाएगा। टोटल इसमें 7 मॉड्यूल्स वगैरह रहेंगे और इसके साथ साथ आपको एवरी मॉड्यूल के अंदर कुछ कुछ लेसन्स वगैरह आपको दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ होगा इसमें आपको प्रैक्टिकल क्लासेस, कुछ कुछ आपका ये थ्योरी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो फिर बिना किसी लेट किए फिर इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन का वीडियो। ठीक है, तो अभी जो है ना फर्स्ट मॉड्यूल में क्या है, फर्स्ट मॉड्यूल में मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट मॉड्यूल का क्या है, फर्स्ट मॉड्यूल का है आपका फंडामेंटल। ओके, फंडामेंटल रिलेटेड मतलब साइबर सिक्योरिटी का फंडामेंटल क्या होता है कि सी आई ए ट्राइड वगैरह, सी आई टाइड से स्टार्ट होता है। सी आई टाइड क्या है, सी आई टाइड हो गया आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी। ओके, सो सी आई टाइड में क्या होता है कि समझो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या हो गया कि कोई भी सिस्टम जो है ना, ये समझो कि सी आई टाइड हो गया, सी आई टाइड वगैरह 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तो हो गया आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, एक हो गया आपका इंटीग्रिटी एंड एक हो गया आपका एबिलिटी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होगा आपका कि कॉन्फिडेंशियलिटी में यूज़र का प्राइवेसी वगैरह मेंटेन किया जाता है। ठीक है, कीपिंग द डेटा सीक्रेट टू पर्टिकुलर यूज़र। ओके, और उसके बाद क्या है ना, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में क्या आता है कि इंटीग्रिटी में समझो कि कोई भी डेटा एक्यूरेटली होना चाहिए और कोई भी अनऑथराइज यूज़र जो है ना उस डेटा को एक्सेस वगैरह नहीं कर पाएगा। तो वो क्या होगा कि अनऑथराइज यूज़र आ करके कोई भी डेटा को टेम्पर नहीं कर पाएगा, है ना। और इसके साथ साथ हो गया एबिलिटी। एबिलिटी मतलब हो गया 24/7, 24/7 टाइम तक ये जो डेटा वगैरह है इंश्योरिंग एज अ गुड एबिलिटी। समझो इसका अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूँ तो समझो कि बैंक का एटीएम सिस्टम हो गया। ठीक है, बैंक का एक एटीएम सिस्टम हो गया। एटीएम सिस्टम क्या होता है कि एटीएम सिस्टम में हो गया आपका कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट में अगर बताऊं कि हम लोग का डेबिट कार्ड, ओके, डेबिट कार्ड एंड पिन वगैरह रहता है। समझो डेबिट कार्ड एंड पिन वगैरह रहता है तो वो क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंशियल है, वो हम लोगों के पास ही प्राइवेट है ना। फिर हो गया आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया आपका, फिर उसके बाद हो गया आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में क्या आता है ना कि समझो कि ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है बैंक एटीएम का, तो इसमें ना क्या है, आप मनी वगैरह निकालने के लिए जाते हो, है ना। तो ये आपका जो इंटीग्रेटेड होता है सिस्टम जो होता है एकदम स्मूथ वर्क करता है ऑल टाइम, है ना। तो वो सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है प्रॉपरली, इसलिए स्मूथ वर्क करता है। और अवेलेबल मतलब 24/7, किसी किसी एटीएम तो देखोगे आप 24/7 चलता है। तो वो अवेलेबल रहना चाहिए हर कस्टमर के लिए। तो ये हो गया आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी का पार्ट। ओके, सो सी आई ट्राइड वगैरह बहुत एक मैटर करता है इस कोर्स के अंदर फंडामेंटल में। उसके बाद है ना कि आपका थ्रेट लैंडस्केप के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप ये जो साइबर सिक्योरिटी का फील्ड में, सिक्योरिटी में, साइबर किल चेन में क्या क्या होता है। एक तो हो गया आपका ऑफेंसिव सिक्योरिटी, एक हो गया आपका डिफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी क्या होता है कि सपोज आप क्या करते हो कि आप पेन टेस्टिंग वगैरह करते हो, पेन टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म करते हो। उसके बाद बहुत सारा कुछ टूल्स वगैरह यूज़ करके आप परफॉर्म करते हो कि कोई भी डेटा वगैरह ब्रिच तो नहीं हो रहा है, कोई भी डेटा तो लीक नहीं हो रहा है। सपोज़ कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उसके लिए आप देख रहे हो कि हाँ ये कोई डेटा वगैरह लीक नहीं हो रहा है, सर्वर से ऑल पोर्ट्स आर परफेक्ट रनिंग। तो ये आपका हो गया ऑफेंसिव सिक्योरिटी में पड़ता है। डिफेंसिव सिक्योरिटी में क्या पड़ता है, डिफेंसिव सिक्योरिटी में समझो कोई भी हैकर है, ठीक है, और आपका ये जो आपका ये होगा ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन में अटैक वगैरह करेगा तो आपको तो डिफेंस करना होगा। तो वही डिफेंसिव सिक्योरिटी में आता है कि समझो कि सॉक एनालिस्ट वगैरह हो गया, बहुत सारा पोस्ट वगैरह रहता है डिफेंसिव सिक्योरिटी में। तो वो सब भी आप इसके दौरान कर सकते हो। ठीक है, ये कोर्स अगर कंप्लीट हो जाए तो वो सब के लिए भी आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आ गया आपका मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में क्या आता है कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। समझो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो
ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो गया ना कि ये जो पूरी इंफ्रा है, आप कहाँ पर हैकिंग वगैरह परफॉर्म करोगे बताओ। अगर नेटवर्क नहीं रहेगा तो हैकिंग परफॉर्म कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसके लिए आपको पूरा टोटल जो नेटवर्किंग वगैरह अच्छे से जानना पड़ेगा। इसके अंदर फुल A to Z तक डिटेल्स वगैरह आपको सारे बताई जाएगी। इसमें ना क्या है कि समझो स्टार्टिंग होगा आपका OSI एंड TCP/IP मॉडल से, ठीक है। मेन हो गया आपका नेटवर्क वगैरह, इंटरनेट कैसे काम करता है, यही दोनों मॉडल से काम होता है। एक आपका OSI मॉडल, एक आपका TCP/IP मॉडल, ठीक है। बैकबोन ऑफ द इंटरनेट कम्युनिकेशन, क्यों बैकबोन बोला जाता है, आप इधर देखो, ये देखो इधर में एक ना आपको चार्ट क्रिएट किया है, ठीक है। 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल में क्या क्या होता है कि समझो ये हो गया आपका एप्लीकेशन लेयर। 7 लेयर्स में टोटल डिवीजन होता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सीजन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये टोटल 7 लेयर्स है। ये इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा इन जो फ्यूचर में हम जो कोर्स वगैरह प्लेलिस्ट वगैरह आएगा उसके अंदर आपको डिटेल्स में इसमें मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर वगैरह क्या हो गया ना, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी एप्लीकेशन लेयर क्या हो गया आपका, जो UI हो गया, यूज़र इंटरफेस, ओके। सबको तो पता ही होगा कि यूज़र वगैरह जो डायरेक्ट है ना, जिससे मीट करता है। समझो कि कोई भी एप्लीकेशन पे कोई भी हम साइट पे गए, ठीक है, तो यूज़र डायरेक्ट जो इंटरेक्ट करता है वो एप्लीकेशन लेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, ओके। तो उसके साथ साथ ये हो गया, उसके अंदर इतना सारा कुछ जो है बैकएंड पे रन वगैरह होता है। प्रेजेंटेशन लेयर है, सीजन लेयर है, इसको याद करने का टेक्निक वगैरह भी मैं बताऊंगा उस टाइम पे, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो गया आपका फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है कि एकदम बॉटम वाला जो लेयर होता है वो होता है फिजिकल लेयर, जहाँ पर आपका जो है ना एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट वगैरह होता है। एनालॉग सिग्नल मतलब ये हो गया आपका एनालॉग सिग्नल, ये कन्वर्ट होता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल मतलब 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके वो कन्वर्शन वगैरह हो करके पूरा डेटा वगैरह आता है। और TCP OSI मॉडल ये हो गया आपका OSI मॉडल कंप्लीट। उसके साथ साथ ये हो गया आपका TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल में क्या क्या रहता है, TCP/IP मॉडल में टोटल 4 लेयर रहता है। यहाँ पर जो 7 लेयर है OSI मॉडल में, TCP/IP मॉडल में 4 लेयर होगा। एक तो होगा आपका क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। फर्स्ट वन एप्लीकेशन लेयर, फर्स्ट वन हो गया आपका एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद वाला क्या हो गया, उसके बाद वाला हो गया आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ओके। सो पहले आपका ये हो गया एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद हो गया आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। थर्ड में क्या आता है, थर्ड में क्या आता है, थर्ड में आता है आपका इंटरनेट लेयर, ओके। थर्ड में इधर पे ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है। थर्ड पे आता है आपका इंटरनेट लेयर, ओके। एंड थर्ड में आता है आपका इंटरनेट, थर्ड में आता है आपका इंटरनेट लेयर। और फोर्थ पार्ट में क्या आता है, देखो इधर पे तो 3 हो गया, और फोर्थ TCP/IP मॉडल का जो लास्ट लेयर है, फोर्थ लेयर, उसमें क्या आता है, नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है, नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर आता है। ये 4 हो गया आपका किसका पार्ट, यह हो गया आपका TCP/IP मॉडल का पार्ट, ओके। तो इसमें क्या है, देखो ये एप्लीकेशन रहा, ठीक है, ओके। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर ये वाला। फिर उसके बाद क्या है आपका इंटरनेट लेयर। ये जो नेटवर्क लेयर है ना वो उस टाइम कन्वर्ट हो जाता है इंटरनेट लेयर पे, ओके। और उसके बाद हो गया आपका ये दोनों पार्ट्स है ये मिला करके होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो उसके बाद ये थोड़ा सा एडवांस मॉडल है, तो ये 7 लेयर को फिर से डिवाइड करके 4 लेयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस। समझो कि नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क जो स्टार्ट होता है, समझो कि कोई कंप्यूटर वगैरह कनेक्टेड होता है, उसके साथ साथ नेटवर्क में जाता है, किससे कैसे कनेक्ट होता है, मल्टीपल कंप्यूटर कैसे एक साथ कनेक्ट होता है ना। वो आप कैसे जानोगे, किस तरीके से आप ये कनेक्शन वगैरह होता है, ये होता है आपका डिवाइसेस के थ्रू। समझो कि बहुत सारे डिवाइसेस वगैरह होता है, जैसे कि राउटर हो गया। राउटर अब तो देखे ही होंगे, जहाँ से आपका कोई ब्रॉडबैंड वाईफाई वगैरह लगे रहेगा, तो उधर से आप अच्छे से वाईफाई वगैरह लेते हो, है ना। आपका एक ब्रॉडबैंड वगैरह रहेगा, उधर से आप राउटर से वाईफाई लेते हो। स्विच वगैरह है कि कैसे आप दोनों कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। हब है, उसके बाद रिपीटर है, फायरवेल। फायरवेल तो हो गया आपका एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह।
समझो कि ये आपका हो गया सिस्टम। ठीक है, इसमें ना क्या है कि समझो कोई बाहर से कोई हैकर वगैरह हुआ, वो क्या करेगा, वो ये हैक करना चाहता है। बट इसमें जो है ना, ये फायरवेल क्या है, फायरवेल एज अ सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा भाई तो क्या कर रहा है, तो मेलवेयर वगैरह भेज रहा है, नहीं नहीं हम तो नहीं घुसने देंगे, ये सिस्टम है मेरा, मेरा सर्वर है पूरा, हम तो इसमें नहीं घुसने देंगे, टोटल प्राइवेसी डेटा है, तो हम इसको इधर पे ही ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होगा, ये ओनली आपका फायरवेल के थ्रू होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आ गया प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मतलब क्या हो गया कि सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स मतलब ये हो गया एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर एफ टी पी, फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फिर एस एस एच, फिर इसके बाद डी एन एस, सब के बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा जब मॉड्यूल वगैरह स्टार्ट होगा तब। ठीक है, उसके बाद प्रोटोकॉल्स मतलब हो गया एक, तो एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, एक सेट ऑफ रूल्स जो कि ना बताता है कि कोई भी साइट को आप एक्सेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये सिंपल वर्ड में यही इसका मीनिंग रहता है। ठीक है, उसके बाद हो गया एड्रेसिंग। एड्रेसिंग मतलब क्या हो गया, एड्रेसिंग में आता है IPv4, IPv6। IPv4 आपका हो गया IPv4। ठीक है, IPv4 मतलब वर्जन 4, इसमें आ गया आपका 32 बिट का। ओके, IPv4 कितना बिट का होता है, 32 बिट का होता है। ठीक है, उसके साथ साथ IPv6 जो होता है, IPv6 हो गया आपका, IPv6 आपका होता है 128 बिट का। आप अगर बोलोगे भाई जब IPv4 था तब IPv6 क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि देखो अभी तो मिलियंस यूज़र वगैरह है, ठीक है, सब कोई अभी ऑनलाइन पे आ रहा है, तो क्या होगा ना, हम लोग का जो IP का है, IPv4 का समझो कि ऐसे होता है 192.168.0.1, तो ऐसा होता है, तो ये हम लोगों के पास टोटली लिमिटेड है। तो क्या हो गया, अभी जितना जितना यूज़र आएगा उसके लिए तो अभी सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है ना, हेक्साडेसिमल नंबर में रहता है, जैसे 52.0A, ऐसे ऐसे करके आपका रहेगा। ठीक है, वो तो IPv6 में अभी अपग्रेड हो गया है, तो अभी धीरे धीरे आएगा। ओके, तो इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, वो जो मॉड्यूल वगैरह रहेगा उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ना, आपका आ गया नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आ गया आपका ये मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में क्या आता है आपका, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सिएशन। ठीक है, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सिएशन। सो फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सिएशन क्या होता है, फुटप्रिंटिंग, फुटप्रिंटिंग मतलब आप तो समझ ही सकते हो कि समझो कि कोई भी यूज़र है, ठीक है, कोई भी यूज़र है और कोई भी डेटा वगैरह जो है, समझो कोई भी कहीं पर कोई भी वेबसाइट पे कोई हैकर वगैरह गया, ठीक है, कोई भी वेबसाइट पे गया, तो उसका क्या है ना, उसका प्रॉपर एक डेटा वगैरह वो जितना ही करे कि हाँ भाई मैंने IP चेंज कर लिया, मैंने अपना मैक एड्रेस जो है ना चेंज कर लिया, फिर भी उसका जो है ना डेटा वगैरह कलेक्ट हो सकता है, फिर कहाँ से वो एक्सेस किया है वो सब पता लग सकता है, किसके थ्रू, ओनली ये फुटप्रिंटिंग के थ्रू। ठीक है, तो फुटप्रिंटिंग वगैरह क्या होता है, वो आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, बाकी सब तो ये हो गया आपका, एक हो गया आपका गूगल डॉक्स, इसके बारे में बताया जाएगा, ओशन टूल, और उसके एक हो गया आपका एक्टिव रिकॉन्सिएशन। गूगल डॉक्स वगैरह क्या होता है, समझो कि ओवरव्यू वगैरह दे देता हूँ, समझो कि एडवांस सर्च टेक्निक टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ फाइल्स और एडमिन पोर्टल्स विच आर अवेलेबल इन द सर्च इंजिन। समझो कि आपने दिया कोई भी वेबसाइट का नाम लिखा, कि आपका लिखा इन URL, ठीक है, उसके बाद आपने दिया कोलोन, उसके बाद दे दिया आपका कोई भी वेबसाइट का नाम, गिग्स फॉर गिग्स। ओके, गिग्स फॉर गिग्स। ओके, सो इसका क्या है ना कि आपका जो ये वेबसाइट का लिंक जहाँ जहाँ पर होगा वही सब आपको जब आप गूगल सर्च मारोगे तब आ जाएगा, एकदम डिटेल्स में सब कुछ आ जाएगा। ये एडवांस सर्च टेक्निक इसलिए उसको बोला जाता है कि डॉर्गिंग करना गूगल पे जा करके। ठीक है, ओशन टूल क्या होता है ना, ओशन मतलब हो गया आपका जो डेटा वगैरह, जैसे कि कोई भी हिडन डेटा को कैसे फाइंड कर सकते हैं, समझो कि आप हो गए ओशन टूल में क्या हो गया, कहाँ क्या क्या यूज़ होता है कि सैडोन यूज़ होता है, फिर हुइज यूज़ होता है, फिर उसके बाद हुइज मतलब क्या हो गया, समझो कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, कब उसका डोमेन परचेस हुआ था, कब उसका स्टार्टिंग हुआ, क्या ओनर का नेम है, कहाँ पर उन लोगों का एड्रेस वगैरह है, बहुत सारा कुछ डिटेल्स ये मिल जाता है। आप अगर वेबसाइट में जाओगे, वेबसाइट में जा करके लिखोगे हु इज़ टूल, ठीक है, हु इज़ टूल ऐसा करके लिखो, फिर उसके बाद कोई भी डोमेन का
जो लिंक वगैरह है वो पेस्ट करो, यूआरएल वगैरह, यूआरएल उसमें पेस्ट करो, आपको सब डिटेल्स दिख जाएगा कि वेबसाइट कब आया, कब उसका डोमेन परचेज हुआ, कहाँ से वो होस्टिंग वगैरह लिया हुआ है, सब कुछ ए टू जेड। ठीक है। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद आपका आ गया रिकॉन्शिएशन। रिकॉन्शिएशन में क्या है, रिकॉन्शिएशन में स्कैनिंग डीपर, अच्छा इसके इसके रिकॉन्शिएशन में आपको इन मैप वगैरह यूज़ करना सिखाया जाएगा कि कैसे एक्चुअल में आप इन मैप वगैरह यूज़ करते हो। इन मैप यूज़ करके नेटवर्क स्कैनिंग वगैरह, जैसे ओपन पोर्ट वगैरह आप स्कैन करोगे, जैसे आप नेटवर्क स्कैन करके ओपन पोर्ट जो भी अवेलेबल है वो कैसे स्कैन कर सकते हो, उसके बारे में आपको बताया जाए। ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। परफेक्ट। उसके बाद हो गया क्या, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आता है मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में आपको जो है ना पूरा डिटेल्स बताया जाएगा कि आपको आप कोई भी सिस्टम को कैसे एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो। एक्सप्लॉइट मतलब हैक वगैरह कैसे कर सकते हो। सिस्टम हो गया मतलब आपका समझो एंड्रॉयड हैकिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, रैट के द्वारा आप कैसे, रिमोट एक्सेस टॉर्जन, इसके द्वारा आप कैसे अपना मोबाइल को हैक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पेलोड कैसे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग एमएसएफ वेनम टू जनरेट सम सॉर्ट ऑफ कस्टम पेलोड्स टू बाईपास द डिफेंस। ओके, डिफेंसिव सिस्टम को बाईपास करने के लिए आपका एमएसएफ वेनम का यूज़ किया जाता है। एमएसएफ वेनम क्या होता है ना, ये पेन टेस्टिंग में एक्चुअली काम वगैरह आता है। ठीक है, ये आपका हो गया एमएसएफ वेनम क्या है, एक कमांड लाइन टूल है जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में यूज़ वगैरह आता है। ठीक है, ये एक्चुअली पेन टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, तो ये आपको एमएसएफ वेनम के बारे में भी बताया जाएगा। उसके साथ क्या है कि एडवांस सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज टू बाईपास द विंडोज़ डिफेंडर को आप बाईपास करके कैसे हैक वगैरह एक्सेस वगैरह ले सकते हो, ये भी आपको इस कोर्स के ये प्लेलिस्ट में आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में क्या हो गया, समझो कि आपने अटैक वगैरह, आप बोलोगे अटैक अटैक का तो बहुत सारा कुछ बात कर लिया, आप सिक्योरिटी का भी कुछ बात करो, है ना। सिक्योरिटी वगैरह मतलब कोई भी अगर वेबसाइट पे अटैक करोगे, टोटली ऑफेंसिव सिक्योरिटी में कैसे अटैक वगैरह होता है, तो ऐसे तो नहीं चलता है ना। तो आपको तो जानना पड़ेगा कि क्या क्या सिक्योरिटी ब्रीचेस है। अभी ये जो वास टॉप 10 है, वास टॉप 10 किसके लिए, स्टैंडर्ड अवेयरनेस डॉक्यूमेंट फॉर द डेवलपर्स और वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। मतलब आपको जो क्या है ना, 10 एक सिक्योरिटी ब्रीचेस वगैरह के बारे में बताया जाएगा। आप ऑनलाइन पे सर्च करोगे 10, वो चेंजेस होता रहता है। ठीक है, वो चेंजेस होता रहता है कि ये सब सिक्योरिटी ब्रीचेस है, ऐसे ऐसे करके भी हैकिंग वगैरह परफॉर्म हो रहा है, ये आपको पूरा बताया जाएगा। उसके साथ साथ हैकिंग टेक्निक वगैरह बताया जाएगा। जैसे हैकिंग टेक्निक हो गया एसक्यूएल इंजेक्शन, फिर उसके बाद क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, फिर उसके बाद सीएसआरएफ हो गया, क्रॉस साइट्स रिक्वेस्ट फॉर्जरी, फिर आईडोर के बारे में बताया जाएगा, सीजन है कैसे हाईजैक होता है उसके बारे में बताया जाएगा, और क्या क्या टूल्स वगैरह यूज़ होगा, जैसे कि आपका बब शूट यूज़ होगा, डब्ल्यूपी स्कैन होगा। ये सब कुछ आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग एंड मैलवेयर, इसमें आपको दिखाया जाएगा कि कैसे आप सोशल इंजीनियरिंग के दौरान, समझो कि ह्यूमन जो है ना, समझो कि बहुत सारा टूल्स का तो बात कर लिया मैंने। अब आप बोलोगे कि हाँ मेरे को जो है ना सोशल इंजीनियरिंग से डेटा वगैरह कलेक्ट करना है। आप किसी का इंस्टा में जाओ, ठीक है, पहले बात तो आप किसी के इंस्टा में जाओ, उधर से आपको बहुत सारा कुछ डिटेल्स मिल जाएगा, वो कहाँ पर रहता है, कौन सा कॉलेज से पास आउट है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह, लिंक्डइन वगैरह, बहुत सारा कुछ जगह है जहाँ से आप सोशल इंजीनियरिंग करके ना एक पर्सन का पूरा डिटेल्स आप पूरा कुछ ला सकते हो, है ना। तो सोशल इंजीनियरिंग कैसे किया जाता है, फिशिंग टेक्निक हो गया, जैसे कि आपका ईमेल से कैसे डिज़ाइन एंड स्टील द क्रेडेंशियल्स, ईमेल के दौरान कैसे आप फिशिंग वगैरह परफॉर्म कर सकते हो, वो इसमें बताया जाएगा। उसके साथ साथ है ना डॉस डीडोस अटैक। डॉस डीडोस अटैक क्या हो गया, सपोज समझो ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, समझो ये हो गया आपका हैकर। ठीक है, ये हो गया आपका सर्वर। ठीक है, ये सर्वर में अगर हैकर अटैक करे अपना खुद का, समझो कि कोई भी कंप्यूटर से इसने जो है, कंप्यूटर ये आपका कंप्यूटर है हैकर का, इसने अटैक किया ये सर्वर पे। ठीक है, तो ये हो गया डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अगर मल्टीपल एक हैकर मल्टीपल डिवाइसेस से एक ही सिस्टम पे अटैक करेगा तो हो गया डीडॉस अटैक। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। एक हो गया आपका सिंगल कंप्यूटर से जब करता है कोई भी एक सिस्टम पे या सर्वर पे, तो आपका डॉस अटैक हो गया, एक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक।
और उसके बाद डीडॉस अटैक क्या हो गया कि मल्टीपल अगर करप्टेड सिस्टम से एक सर्वर पे अगर वो चाहे पूरी हैकिंग वगैरह परफॉर्म करना, तो वो होता है आपका डीडॉस अटैक। परफेक्ट। उसके बाद क्या क्या बताया जाएगा आपको, मेलवेयर के बारे में बताया जाएगा। मेलवेयर वगैरह क्या होता है कि समझो, मेलवेयर क्या है ना कि कैसे आप कोई भी वायरस वगैरह हो गया, जैसे टॉर्जन हो गया, ये सब कैसे आप एक्चुअल में क्रिएट कर सकते हो और कोई भी सिस्टम में छोड़ करके उसका पूरा सिस्टम का वाट लगा सकते हो, पूरी डैमेज कर सकते हो। ये सब आपको इस कोर्स के दौरान ही बताया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है आपका, वायरलेस सिक्योरिटी। ओके, सो वायरलेस सिक्योरिटी में क्या क्या आता है आपका, हो गया वाईफाई हैकिंग, आपका हो गया ये एबल ट्विन और स्निपिंग। वाईफाई हैकिंग में क्या होता है कि आपका डीऑथेंटिकेट करके कैसे भी समझो। हाँ, वाईफाई हैकिंग में क्या होता है ना कि सपोज ये आपका वाईफाई हो गया, इसमें बहुत सारा कुछ लोड वगैरह डाल देते हैं, तो क्या होता है कि यूज़र को जो लगता है, जो मेन यूज़र बैठा हुआ है, इसको लगता है कि हाँ मेरा वाईफाई तो काम नहीं कर रहा है, क्या हुआ इसका जो है ना वो जो बहुत सारा लोड वगैरह डाल करके ये डाउन कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि समझो वो ऑटोमेटिक वो जो पासवर्ड वगैरह डालता है उधर पे, तो वो पैकेट के दौरान उस टाइम रीड वगैरह हो जाता है, ठीक है। वो फिर उसके बाद डीऑथ करके कैसे आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो यूज़र को। फिर जो फेक एक्सेस पॉइंट कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। उसके साथ साथ इसके बारे में, स्निपिंग के बारे में बताया जाएगा कि आप पैकेट को कैसे कैप्चर कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पैकेट वगैरह है, समझो ये पैकेट के बारे में आप कैसे कैप्चर वगैरह कर सकते हो, कोई भी पैकेट वगैरह क्या जा रहा है, क्या पासवर्ड जा रहा है, सब कुछ आप कैसे कैप्चर कर सकते हो इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका मॉड्यूल नंबर 7। मॉड्यूल 7 ये है आपका लास्ट मॉड्यूल, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है ना कि समझो आप क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी मतलब कोई भी अगर समझो कि एक कोड है, ठीक है, हम लोगों का जो एक कोड है HTML CSS जावास्क्रिप्ट से कोड वगैरह जो बनता है, समझो वो कोड मैंने डायरेक्ट क्या है पब्लिश कर दिया गिटहब के थ्रू। अपना जो मेन एक वेबसाइट है मेरा, ये वेबसाइट है सपोज, ये वेबसाइट में डायरेक्ट पब्लिश कर दिया, तो क्या होगा, हैकर्स लोग के पास सब कुछ एक्सेस आ जाएगा। पहले तो आपका जो API वगैरह रहेगा उसका एक्सेस आ जाएगा, उसके बाद पूरा कोड का एक्सेस आ जाएगा। हैकर्स लोग कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी ये जो है ना पूरा मेरा जो साइट का सर्वर है उसको कभी भी डाउन कर सकता है ना। तो हैकर्स लोग ये कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्रिप्टोग्राफी आता है इसके अंदर। क्या होता है कि इनक्रिप्शन वगैरह हो जाता है। इनक्रिप्शन मतलब ट्रांसफरिंग द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। ओके, मतलब वो जो है ना हैज़ फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देगा, साइफर टेक्स्ट में ट्रांसफ़र कर देगा। कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है, सपोज कि आपने कोड वगैरह लिखा हुआ है जैसे HTML वगैरह, जो भी कोड हो, इसको जो है ना साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, जो हैज़ फैज़ ये सब में कन्वर्ट कर देगा। हैजिंग वगैरह रहता है, हैजिंग में भी वही होता है कि आपका समझो कि MD5 और CH8 256 ये सबसे इजीली हो जाता है, ठीक है। वन वे फंक्शन टू वेरीफाई द डेटा इंटीग्रिटी, ये किस लिए किया जाता है कि डेटा को इंटीग्रेट रख पाए। जैसे कि ये समझो कि अनएनक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया कि मैंने ये इनक्रिप्ट कर दिया हैज़ फॉर्म में, मतलब ASD ये सब फॉर्म में मैंने इनक्रिप्ट कर दिया। फिर क्या होता है कि फिर उसके बाद जो इनक्रिप्टेड जो टेक्स्ट वगैरह रहता है वो क्या होता है कि डिक्रिप्शन के लिए जाता है। उसके बाद ये डिक्रिप्शन हो करके फाइनल जो आउटपुट होता है, मतलब ये जो है इनक्रिप्टेड है, तो कोई भी हैकर वगैरह समझो कि कोई भी हैकर आकर के ये नहीं कर पाएगा एक्सेस वगैरह। ये जो कोड में क्या लिखा हुआ है, ये जो कोड इनक्रिप्टेड हो गया ना, तो कोई भी हैकर अगर चाहे तो इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या है ये आपका इनक्रिप्टेड हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बस यही 7 मॉड्यूल है ये, इसमें आपको इसमें जो है ना, इसमें आपका प्रैक्टिकल क्लासेस भी रहेगा विद आपका जो है थ्योरी क्लासेस भी रहेगा, ठीक है, विद प्रॉपर नोट्स। ये नोट्स का जो ये इंट्रोडक्शन का जो है मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। और कोई अगर डाउट वगैरह दिक्कत वगैरह हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स टू एवरीवन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।